आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ये इलेक्ट्रोस्टैट का डाइपोल का सवाल है। बस इसमें क्या है ना कि ऑप्शंस इस तरीके से दिया हुआ है कि थोड़ा भी अगर कैलकुलेशन एरर हुआ तो आपका पूरा का पूरा मेहनत जो है वो बेकार चला जाएगा। तो हम आपके मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लॉजिकली करेंगे। देखना कैसे कि कैलकुलेशन एरर ना हो। पूछ क्या रहा है, एक डाइपोल है बी, एक डाइपोल है ए। डाइपोल क्या होता है? टू अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर मेक्स अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड अ डाइपोल। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है पी, जो क्यूडी के बराबर होता है। बोल रहा है ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। अब मिडिल पॉइंट है पी, ये डाइपोल ऐसे है, ये डाइपोल ऐसे है। इस मिडिल पॉइंट पी पर जो 80 सेंटीमीटर दूरी है दोनों के बीच का, इससे 40 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर दूरी है, 40-40 दिया हुआ है। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। हम गलती नहीं होने देंगे, इसको हम मान लेंगे Q। क्या मान लेंगे? Q। और ये तो आपका L है ही है, इसको मान लेते हैं, ठीक है L है। ये कितना बन जाएगा? Q2। ये बन जाएगा 2Q। ये क्या बन जाएगा? 2Q। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट का बात करें QL, बाद में यूनिट के साथ पुट करेंगे P1 या PA कह दे रहे हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट PB जो हो जाएगा वो 2QL हो जाएगा। 2QL हो जाएगा, बाद में यूनिट के साथ पुट करेंगे। बस सिंसियरली हम सिर्फ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब ये अगर P है तो ये हो जाएगा 2P। ये P है तो ये क्या हो जाएगा? 2P। अब इसके लिए B के लिए ये पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है? ये B के लिए ये पॉइंट है इक्विटोरियल पॉइंट, और इसके लिए A के लिए ये पॉइंट है एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट इस लाइन में होगा, और उसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज बी डाइपोल इज 2kp बाई आर क्यूब। आर ये है, आर ये है, इसको आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, KP अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई आर क्यूब। यहां पर थीटा क्या है? 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 90 है, हाँ थीटा 90 है। थीटा यहाँ है 0 और वहाँ है 90, तो 90 के लिए KP बाई आर क्यूब होगा ना। 2kp क्यों लिख दिया हमने? KP बाई आर क्यूब होगा जी। तो B की वजह से क्या हो गया? KP बाई आर क्यूब, PB बाई आर क्यूब। थीटा 90 पुट कीजिएगा तो KP बाई आर क्यूब। और इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलोंग द डाइपोल मोमेंट होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो EA की वैल्यू होगी 2kPA बाई आर क्यूब। आर दोनों के लिए सेम है। अब देखो एक्सेल के लिए थीटा 0, थीटा 0 का मतलब हो गया cos 0 1 3 1 4 4 रूट 2 2kP बाई आर क्यूब। सही है, सही लिखा। ये KPP बाई आर क्यूब और ये 2kPA बाई आर क्यूब। PB कितना है? PB को क्या माना है? PB को माना है 2P, तो 2kP बाई आर क्यूब। PA कितना है? PA कितना है? P, तो लिखेंगे 2kP बाई आर क्यूब। अरे सर, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम मैग्नीट्यूड का आया, मतलब अगर इसको E पकड़ ले तो ये भी क्या है? E। मतलब वहां पर उस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिमांड कर रहा है, तो E नेट जो होगा वो √2E के बराबर होगा। √2E के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। मतलब √2E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू कितना? 2kP बाई आर क्यूब। अब सारी वैल्यूज आराम आराम से यूनिट्स के साथ पुट करेंगे। √2, अच्छा इधर नहीं करते हैं, इधर कर लेते हैं। √2 इंटू 2 इंटू के 9 इंटू 10⁻9 P Q इंटू L। Q 2 माइक्रोकुलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकुलम। L 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर। सारी ऐसा यूनिट सपोर्ट करना है ना। तो ये हो गया आपका ऊपर का बाई आर क्यूब। आर क्यूब कहने का मतलब 40 सेंटीमीटर का क्यूब, तो 40 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है। तो 1 2 1 2 3 3, गलती ना हो, गलती ना हो। 2 दूनी 4, 1 4 चला गया, 9 वैसे ही रह जाएगा, 4 चौके 16 बच जाएगा। गलती नहीं है, नहीं है, सही। तो 9√2 डिवाइडेड बाई 16 इंटू, अब गलती ना हो, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 -2 -8
1 2 3 इंटू 10 पे पावर 3, ये ऊपर जाएगा 10 पावर 3, 3 9 10 11 12 12, अच्छा बढ़िया से लिखते हैं 9√2/16। अब इतना मेहनत करनी है भाई तो +4 लेके ही जाते हैं, इंटू 10 पे पावर 9 12 -8, 12 -8 5 नहीं 4, तो 9√2/16 इंटू 10 पे पावर 4। अब ये जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन को हम मार देंगे बिना संकोच के। 9√2/16 इंटू 10 पावर 4, 10 पावर 4 10 पावर 4, फिर से मिला ले फिर से मिला ले फिर से मिला ले, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 1 नहीं मार देंगे। देखो ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हम लोग आसान बना दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप भी अपने शिफ्ट में कैलकुलेटिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसान बनाएंगे और सारे क्वेश्चंस बना करके आएंगे।